ओवरऑल देखें तो साल 2025 आपके जीवन में मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। कुछ परिणाम तो आपको निश्चित तौर पर राहत देने का काम करेंगे, तो कुछ आपके चिंता का कारण बन जाएंगे। तो क्या टेंशन हो रही है? घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने से यह साल का परिणाम अच्छे से बेहतर मिले और बुरे फलों में कमी आए। इस वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चंद्र राशि कुंडली के दूसरे भाव से होगा, जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में उलझन की स्थिति बनेगी। परिवार वाले आपको मदद करने की जगह पर आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल मैटर में आपको अपने आर्थिक निर्णय बहुत ही सोच समझकर लेने होंगे और इस मामले में अपने परिवार की सलाह लेने से बचें। बहुत जरूरी हो तभी डिस्कस करें, वरना रहने दें। और इस मामले में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। घर परिवार में भाई बहनों का आपसी मनमुटाव बढ़ेगा। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं, पर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल मुद्दों पर धन की बात करें तो आर्थिक मामलों में थोड़ी धीमी रहने वाली है। आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहेगी। आपको अपने प्रयासों का देरी से परिणाम मिलेगा। खर्चों में अचानक से वृद्धि के आसार बन रहे हैं। आपकी आमदनी में कमी रह सकती है। इस वर्ष आपको अपने खर्चों का बजट बनाकर चलना होगा और अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। समय आपके फेवर में नहीं है, तो आपको जरा सावधानी बरतना होगा। अगर आप अपनी सूझबूझ से चलेंगे तो यह बुरा टाइम आपको छूकर, जी हाँ, बस आपको छूकर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका कल्याण हो। बात करें गोचर की तो मार्च में शनिदेव का गोचर कुंडली के लाभ भाव यानी कि एकादश भाव से होने वाला है। शनिदेव कर्म फल दाता है, तो यह साल आपके पिछले कर्मों का फल पाने का है, जो कि आपके जीवन में राहत लेकर आएगा। आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं आपके करियर की, काम धंधे रोजगार की। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हैं और प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए भी मार्च 2025 में शनिदेव का एकादश भाव में गोचर आपके जीवन में राहत लेके आएगा। आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपको अपने काम से पहचान मिलेगी। अब यहां थोड़ा संभल जाइए। मई 2025 में राहु का 10वें और केतु का चतुर्थ भाव से गोचर आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकता है। जी हां, संभल के चलिएगा। नौकरी या व्यवसाय में आपको झटके लग सकते हैं। आपको ऑफिस में किसी के साथ बेवजह वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो देंगे। नुकसान होगा भाई साहब। आप अधिकांश समय अपने भविष्य की सुरक्षा और चिंता को लेकर परेशान रहेंगे। थोड़े अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन को कम करें और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा कष्टदायी रहेगा। तो समय है, कट जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहां से आपका समय बदलेगा। जी हां, मार्क करिए, साल की मध्य अवधि आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपके कार्य धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगेंगे। जितना अधिक फोकस होकर आप अपने कार्य करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। आमदनी के नए नए रास्ते बनेंगे, बनते चले जाएंगे और अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नई नौकरी मिलने की संभावना भी बन रही है। करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देगा। आपके लिए यह वर्ष संघर्ष से भरा रहेगा। वर्ष 2025 की शुरुआत में आपको अपने हर कार्य में सफलता पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का साल है, कर लीजिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप इस अवधि में अच्छा धन कमा सकते हैं। शनि का गोचर आपके इनकम भाव में वृद्धि करेगा। आपको नौकरी में परिवर्तन करने से अच्छा धन लाभ मिल सकता है। आपके काम को सराहा जाएगा। मई 2025 में राहु का 10वें भाव से गोचर आपको विदेश जाने का मौका भी दिलाएगा। तो अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये समय आप ट्राई करने के लिए बहुत बढ़िया है। आपको करियर में कई आकस्मिक बदलाव देखने को मिलेंगे। राहु आपके करियर में अच्छे या बुरे परिणाम ला सकते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक से धन लाभ हो, धन की हानि भी हो सकती है। दोनों वाइस वर्सा है, तो ध्यान से जरा चूकिएगा मत। आपकी आर्थिक स्थिति डमाडोल रहेगी। आपका बजट भी बिगड़ सकता है। केतु का चौथे भाव से गोचर आपके लिए नकारात्मक रिजल्ट लेके आएगा। छात्रों के लिए यह गोचर सही नहीं है। करियर में नुकसान हो सकता है। कहीं पर निवेश करने से बचें। जी हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो ये समय सही नहीं रहेगा। इस अवधि में आपके मानसिक चिंतन या मानसिक तनाव हो सकता है। टेंशन बढ़ेगी। आप अपने भविष्य को लेकर परेशान रहेंगे।
तो पूरा साल आपको यही बेचैनी बनी रहेगी, क्रोध बढ़ेगा। इस समय नौकरी पर आपको हर काम संभाल कर करना होगा। आपकी एक गलती भी इस दौरान आप पर बड़ी भारी पड़ सकती है। आपको अपने विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी लापरवाही के कारण आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको आगे भी बताया है। तो राहु का यह गोचर आपके लिए खास अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए काम के प्रति सच्ची लगन बनाए रखें, धोखा न करें। इस समय आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ेगा, आपको आय के साधनों में कमी महसूस होगी। धैर्य से काम लेना है और इस समय के गुजर जाने का इंतजार करना है। यह समय थोड़ा आपके करियर के लिहाज से थोड़ा धीमा रहेगा, आप इस पर काम का बोझ महसूस करेंगे। पेशेवर मोर्चे पर आपको परेशानी और बढ़ेगी। जी हाँ, वर्कलोड बढ़ेगा आपके ऊपर। इस अवधि के दौरान आपको कर्मचारी या सहकर्मी, मतलब आपके कोवर्कर या कलीग जो हैं आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपका खोया हुआ, विचलित, तनावग्रस्त महसूस करेंगे आप, क्योंकि पेशेवर रूप से आपकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ का तनाव आपकी पर्सनल लाइफ पर भी देखने को मिल सकता है। आपको दोनों में तालमेल बिठाकर रखना होगा। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग अलग करके चलें। ऑफिस के टेंशन घर ना लेके जाएं और घर के टेंशन को ऑफिस में ना लेके जाएं। काम पर फोकस करें। बाकी ये राहु का गोचर आपके लिए लाभ ही लेकर आएगा। अगर चूक हुई तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। बात करें बिजनेस की, तो मार्च 2025 में शनि का एकादश भाव में गोचर आपके जीवन में राहत लेकर आएगा। आपकी परिस्थिति धीरे धीरे बदलेगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी आमदनी में बदलाव होगा। व्यापारियों को अपने सौदों में मुनाफा मिलेगा। इस अवधि में आपको बिजनेस से जुड़ी छोटी छोटी यात्राओं पर जाने का मौका भी मिलेगा। पहले से चल रही आर्थिक तंगी से आपको कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा, ज़्यादा नहीं बट हाँ एवरेज हो सकता है। मेहनत करते रहिए, शनिदेव आपके प्रयासों से प्रसन्न होंगे और आपके व्यापार में उत्तम परिणाम देंगे। अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, मैंने बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दूं कि यह साल बिजनेस एक्सपेंशन का नहीं है। सोचिएगा भी मत। अपने पुराने मेहनत का फल लेने का साल है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही फोकस करिए और मुनाफा कमाइए, लाभ लेते रहिए मेरे भाई। लेकिन एक्सपेंशन की जरा भी मत सोचिएगा, सारा पैसा डूब जाएगा। अब यहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मई 2025 में राहु का 10वें और केतु के चतुर्थ भाव से गोचर आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकता है। और यही वो टाइम है जब आपका दिमाग में डिससेटिस्फैक्शन की भावना आएगी और आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। फिर बिजनेस एक्सपेंशन की सोचेंगे। पार्टनरशिप में भी आपको नुकसान होने की संभावना है। जी हाँ, अकेले नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचेंगे किसी की हेल्प ले लेते हैं, तो पार्टनरशिप में भी आपको नुकसान ही होगा। परिस्थितियां एकदम विपरीत नजर आ रही हैं, तो आपको हर काम में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप अपने अस्थिर मन और शारीरिक रोगों के कारण कई अच्छे मौके छोड़ देंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय इतना अनुकूल नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ कामयाबी हासिल हो पाएगी। इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर भी चौकस होने की जरूरत है। किसी शत्रु की नजर आप पर रहेगी। जी हाँ, आपके शत्रुओं की नजर आप पर रहेगी। आपकी की गई छोटी से छोटी गलती का परिणाम आपको बहुत बड़े तौर पर भुगतना पड़ेगा। बात करें बिजनेस पार्टनरशिप की, तो यह साल इस मामले में पार्टनरशिप के फेवर में नहीं है। लेकिन पुराना पार्टनरशिप है तो उसी को अच्छे से संभाल कर चलाइए। वाणी पर संयम रखिएगा और नए बिजनेस पार्टनरशिप को तो भूलकर भी इस साल शुरू नहीं करना है। मैंने आगे ही आपको बोला है, क्योंकि आपको नए बिजनेस पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है और आपके कंपटीटर आप पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इसलिए किसी भी तरह का बिजनेस डील को पूरा करने से पहले अपने डील को फुल सीक्रेट रखें। भूल कर भी किसी के साथ डील को शेयर ना करें। अब बात करते हैं लोन की, तो लोन की बात करें तो मई 2025 में राहु का 10th हाउस में होना आपको कर्जदार बना देगा। प्रॉफिट लॉस बन जाएगा और पैसों के कारण पारिवारिक कलह की स्थिति भी बन जाएगी और यह मामला कोर्ट कचहरी तक खिंच सकता है। आपके मामा से बच के रहिएगा। जी हाँ, आपके मामा, वो इस साल कम से कम नहीं होंगे और आपके मामा इन सब के बीच बड़ा विलन बन के छुपे रुस्तम होंगे। फिर से कह रहा हूं कि बच के रहिएगा अपने मामा से, और कर्ज उधार या खर्चे आपकी मुश्किल बढ़ा देंगे। इस बार तो बात आपके मान सम्मान पर ही जाके खत्म होगी और यहाँ पर आपके पति या पत्नी, उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आपको सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार का नया लोन लेने से बचे, पुराने कर्जों को खत्म करने की दिशा में काम करें।
राहु देव तो लॉस करवाएंगे ही, पर आपको इसको पॉजिटिव लेना है, यानी आसपास की बेकार चीजें जो आपके काम की नहीं है उनको बेचकर पुराने कर्जों और मामलों को निपटाएं। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की कमियों को दूर करें। बस हो गया राहु के लॉस का उपाय। घर का सामान तो बिक गया पर हमारा नुकसान नहीं हुआ बॉस, लाभ ही हुआ। पुराने कर्जों को भरेंगे तो ही तो रिश्ते भी बनेंगे। तो शनिदेव का आशीर्वाद लें और इस साल बेकार में अपने अधिकांश समय अपने भविष्य की सुरक्षा और चिंता में न लगाएं, आपका फोकस अपने काम पर लगाएं, क्योंकि यह साल आपके भविष्य की चिंता करने का नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा तो काम पर दिमाग लगा के रखिए, शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो छात्रों के लिए यह समय शुभ रहेगा। आपको विदेशी भूमि से आकस्मिक लाभ हो सकता है। छात्रों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा और उनकी सेहत भी उत्तम रहेगी, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। आपको ध्यान, योगा और मानसिक फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के लिए डेली रूटीन से हटकर आपको थोड़ा ध्यान अपने मनोरंजन पर भी लगाना चाहिए। आप अपना कुछ समय अपनी मनपसंद हॉबी पर लगा सकते हो या फिर कुछ समय एकांत में ही खुद के लिए निकालें। बात करते हैं विदेश की, तो आपको विदेश जाकर व्यापार करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपने पिछले उधार चुकाने में भी कामयाब रहेंगे। मेहनत के द्वारा किए गए कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर वीजा से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ था वो इस समय आपका पूरा हो जाएगा। विदेश जाने की पूरी संभावना है। प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह साल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। फिर भी अगर जरूरी है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। इस दौरान आपको आर्थिक तंगी का अनुभव होगा, बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं। सोच समझकर धन खर्च करें, नहीं तो आपको धन बचत में भी परेशानी हो सकती है। सेविंग्स टूट जाएगी, दिमाग खराब होगा और अपने दिमाग में यह डाल लीजिए कि धन तो जरूर आएगा पर टिकेगा नहीं। तो सोच समझकर पैसा निकालें, निकल गया तो लौटकर नहीं आएगा। बात करते हैं शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार की, तो साल 2025 की शुरुआत के समय किसी भी तरह का निवेश आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे किया हुआ निवेश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा बाजार से जुड़े हैं तो गुरु के सेकंड हाउस में गोचर के कारण इस साल आपको बेहद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सितंबर तक शेयर मार्केट या सट्टा बाजारी से दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अक्टूबर के बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तब स्थिति में सुधार होगा, तब कर लीजिएगा जो करना है, लाभ होगा। लेकिन यह समय जो मैं बताया हूं, इस समय सावधान रहने की जरूरत है। देव गुरु बृहस्पति का दूसरे भाव से गोचर आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपको अपने आर्थिक निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेने होंगे। आपको बड़े निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति की पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही निवेश करें। परंतु अगर नए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से दूर ही रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये बात पुराने लोगों के लिए थी और नए लोगों के लिए तो सीधा तौर पर मना है। मई 2025 से समय आपके लिए थोड़ा कष्टदायक रह सकता है। आपको आर्थिक नुकसान होगा योजनाओं की कमी और गलत निर्णय के कारण, और इस वजह से आपको धन की हानि होने की संभावना है। तो इस बीच धन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय न लें। अब अलर्ट टाइम, जो समय ध्यान देने का है। साल 2025 के अंत में राहु और केतु का आपकी राशि से गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपकी योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं होंगे। किसी भी तरह का बदलाव आपके लिए कुछ खास परिणाम नहीं लेकर आएगा। आर्थिक तंगी के साथ साथ आपके बिजनेस पार्टनर से आपको धोखा मिलने के प्रबल आशंका है। तो साल के अंत में थोड़ा अलर्ट रहिएगा तो लॉस से बच सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके जीवन में वित्तीय समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मानसिक तनाव भी हो सकता है। राहु के प्रभाव से आप पर काम की अधिकता रहेगी और इसका असर आपके निर्णय लेने की क्षमता पर भी दिखाई देगा। साल 2025 में आपके लिए यही सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी आर्थिक निर्णय न लें, नहीं तो इससे आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है। तो यह समय सतर्क रहने का है, इन्वेस्टमेंट का नहीं। पैसा चाँद के रखिएगा, निकल जाएगा, लौट कर नहीं आएगा, नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा।
बात करते हैं लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशन के लिए साल 2025 की शुरुआत आपके लव लाइफ के लिए अच्छी रहेगी। साल का मध्य आपके लिए लव के मामले में कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, परंतु आपको अपने प्यार पर भरोसा बनाए रखना होगा। और अगर आप अपने लवर की बात पर बार बार शक करेंगे तो यह आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये नेचर में थोड़ा बदलाव करिए। ये बार बार ओवर प्रोटेक्टिव जो हो जाते हैं ना, ये नेचर में बदलाव करना होगा, नहीं तो रिश्ता तबाह हो सकता है। बात करते हैं सिंगल की, तो आपके जीवन में प्रेम की नई शुरुआत हो सकती है या आपके मन में किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग पैदा हो सकती है। आपके जीवन में सच्चे प्यार की कमी पूरी होगी, जिसका आपको न जाने कब से इंतजार था। आपकी वो तलाश इस साल पूरी होगी। बात करते हैं मैरिड कपल की, तो आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में अशांति आ सकती है। आपके निजी रिश्तों पर ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा न हो कि आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ जाए। जी हाँ, थोड़ा रिश्ते को बचा के चलिए, एंगेजमेंट बनाइए, ठीक है। तो वैवाहिक जीवन में नहीं तो तनाव रह सकता है। घर के सदस्यों का आपस में मनमुटाव बढ़ेगा। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, नहीं तो आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। ऐसा मत सोचिए कि साल ही खराब है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समय है, आता जाता रहेगा, लेकिन अपने क्रोध पर, वाणी पर संयम रखेंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। संतान के भविष्य से जुड़ी चिंता आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। यदि आपका संतान विवाह योग्य है तो उनके लिए उत्तम विवाह का प्रस्ताव भी आएगा। लीजिए, बढ़िया, और कितना शुभ खबर लीजिएगा। वर्ष 2025 के अंतिम कुछ महीने में आपके लिए अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कई सरप्राइज मिल सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह वक्त बेहद रोमांटिक रहेगा। साल का अंतिम महीना, इसमें आप मूवी देखना, डिनर पर जाना और आपको करीब लेकर आएगा। अपने रिश्ते में गर्माहट आएगी, थोड़ी नजदीकी आएगी। आपके पार्टनर के आगे पूरे दिल से अपने प्यार का इजहार करना है। यही वो वक्त है जो आपके संबंधों में मजबूती लाएगा। अब बात करते हैं लिव इन की, तो लिव इन में रह रहे लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। एक दूसरे के साथ रहने से आप दोनों के बीच के सभी गिले शिकवे और गलतफहमियां इस साल दूर हो जाएंगी। प्यार में आपका खूबसूरत अनुभव हो सकता है। हालांकि साल 2025 के मध्य अवधि में आपको कुछ बुरे अनुभव से भी गुजरना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों की मीठी यादों को संजो कर रखें और इस अवधि में शांति के साथ अपने रिश्ते को आंच न आने दें। आपका कल्याण हो। हेल्थ यानी सेहत की बात करें तो इस साल आपको उत्तम सेहत का लाभ मिलेगा। थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर परेशानी नहीं होगी। अगर पहले से हेल्थ रिलेटेड परेशानी आपकी चल रही है तो आपको आपकी हेल्थ में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। बेफजूल के पारिवारिक टेंशन लेने से बचें, वो आपकी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सेहत का अधिक लाभ आपको मिलेगा। आपको पिछली सभी बीमारियों से छुटकारा भी मिल सकता है, तो सेहत का ध्यान रखें, दवाइयां टाइम पर लेते रहें और डॉक्टर चेकअप अगर है तो कराते रहें समय समय। बात करते हैं मेरे प्रिय सीनियर सिटीजन्स की, बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों को सलाह दी जाती है कि आप बासी भोजन या प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें। अपनी डाइट में ताजे फल सब्जियां ही शामिल करें। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। ऐसा करने से आपको पाचन से जुड़ी समस्या जो आ रही थी, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाएं अपने घर और बाहर दोनों तरफ एक्टिव रहेंगी, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है और तनाव से बाहर आने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। 35 से अधिक उम्र की महिलाओं को अपने डाइट का अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह समय हार्मोनल चेंज का समय है। ऐसे में आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले विटामिन ज्यादा लेने चाहिए। आपको रिफाइंड मैदा, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। योग करें, नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आप खुद को लंबे समय तक के लिए फिट रख सकें।
साल 2025 के मध्य में आपको अपनी सेहत का अधिक ध्यान देना होगा। जी हाँ, साल के मध्य में सेहत का थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपको डाइजेशन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई समस्या है तो उसे नजरअंदाज न करें, आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। तो अपच से जुड़ी समस्या होगी तो मैंने जैसा कहा, चीनी, मैदा, इन सबको अपने डाइट से निकाल के हटाएं या कम कर दें। बात करते हैं एक्सीडेंट की, तो एक्सीडेंट के ऐसे कोई संजोग नहीं बन रहे हैं, फिर भी सावधान रहें, आपका कल्याण हो। अब बताता हूं कि क्या करें और क्या न करें। तो रोजाना तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इससे आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। और क्या न करें तो घर में कभी भी, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, घर में कभी भी 2 बार झाड़ू पोछा न करें। एक बार के झाड़ू पोछे से निगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और दूसरे बार करने से पॉजिटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाएगी। तो ये आपके लिए विशेषकर है कि आप ऐसा करने से बचें। बाकी के राशिफल हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। बाकी का पूरा राशिफल देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।